सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी। मेरे प्रिय साथियों, सत्संग प्रेमियों, आज का टॉपिक है काल कैसे डरता है। काल किस चीज से डरता है? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे हैं। उनको क्या समझाते हैं वो इस शब्द के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, क्या कह रहे हैं साहेब बंदी छोड़ धर्मदास जी को? नाम लगन छूटे नहीं। साहेब कह रहे हैं भाई, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सियाना हो। तो सतगुरु बंदी छोड़ कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहे, उससे लगन लगी रहे, उससे हमेशा जुड़ा रहे। नाम लगन छूटे नहीं। नाम के प्रति इतना लगाव हो जाए, इतनी लगन लग जाए कि हमेशा उसी का मनन चिंतन और उसी का अभ्यास बना रहे, उसी के अभ्यास से जुड़ा रहे। सोई साधु सियाना। सोई साधु, साधु कहते हैं जो साधना करता है, स्वयं को साधता है, उसको साहेब बंदी छोड़ साधु कहते हैं, सियाना कहते हैं, होशियार कहते हैं। अब भाई वही साधु सियाना है जो नाम से जुड़ा रहे, उसके अंदर नाम के प्रति प्रेम भाव हो, लगन हो, हमेशा नाम से जुड़ा रहे। फिर आगे कहते हैं साहेब बंदी छोड़, माटी के बर्तन बनो, पानी से साना हो, बिनसते बाहर ने लाग है, राजा क्या राणा हो। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, माटी के बर्तन बनो, पानी से साना हो। साहेब उस माटी के बर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन असली बर्तन जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा शरीर रूपी बर्तन है। सारा खेल इसी को समझाने के लिए कह रहे हैं जैसे माटी और पानी का मिलान करके, एक गार को गूंथ करके, मिक्स करके और एक बर्तन तैयार किया जाता है। बिनसत वार ने लाग है, क्या राजा क्या राणा। कहते हैं टूटने में कोई वार नहीं लगती, कोई देर नहीं लगती। उस बर्तन की बात नहीं कर रहे, इस शरीर की बात कर रहे हैं। साहेब बंदी छोड़ कह रहे हैं, भाई ये शरीर पता नहीं किस क्षण में छूट जाएगा, किस घड़ी में छूट जाएगा। अब मौका है, समय है, अब उस काम को कर ले, उस नाम का सुमरण कर ले। अब तेरे पास समय है, ये बर्तन, ये शरीर पता नहीं कब टूट जाएगा, कब छूट जाएगा। अब तेरे पास समय है। कहते हैं क्या राजा क्या रंग, चाहे कोई भिखारी हो चाहे राजा हो, सबका शरीर एक न एक दिन छूट जाना है। लेकिन मुख्य काम एक ही है
वो है नाम का सुमरण, उस मालिक से जुड़ना, उस परमात्मा से, उस प्रभु से लगन लगाना। मुख्य काम एक ही है, दूसरा काम नहीं। तो सतगुरु बंदी छोड़ धर्मदास जी को बार बार समझा रहे हैं कि नाम से लगन लगा कर रखो। फिर आगे क्या कहते हैं साहब, कहते हैं क्या सराय क्या वासना, सब लोग बेगाना हो। कहते हैं क्या सराय क्या वासना, सब लोग बेगाना है। जैसे एक सराय में यात्री आता है और वहां यात्री विश्राम करके और जैसे सुबह होती है और वहां से विदाई ले लेता है, चला जाता है। ऐसे हम भी इसी सराय में आए हैं। ये शरीर रूपी सराय है, इसमें जो बोलने वाला है इस शरीर रूपी सराय में आया है। एक न एक दिन इसने भी अपने असल घर को चला जाना है। तो ये सराय में आया है। ये शरीर जो है, 5 तत्वों का जो शरीर मिला है, ये एक सराय है। ये कुछ दिन के लिए जो श्वासों की पूंजी मिली है उसको समझना चाहिए। तो साहिब कहते हैं विंसत बार न लाग है क्या राजा राना हो, क्या सराय का वासना, सब लोग बेगाना हो। यहाँ सब बेगाने हैं, अपने नहीं हैं, क्योंकि सभी तो अपनी यात्रा में आए हैं। कौन अपना होगा? सबकी आप अपनी जर्नी, आप अपनी यात्रा है, सभी यात्री हैं। हो तो भोर संग उठ चले, दूर देश जाना हो। जैसे ही भोर हुई उठ कर चल दिए। सराय में यात्री आता है और रात्रि को विश्राम करता और सुबह उठ करके चला जाता है। ऐसे ही शरीर रूपी यात्रा में हम आए हैं और एक दिन इसको छोड़ करके चले जाना है, अपने घर जाना है, स्वयं के घर जाना है, निज घर जाना है। उस घर में पहुंचने की यात्रा कैसे होगी? वो नाम के द्वारा होगी, नाम के सुमरण के द्वारा होगी, और कोई तरीका नहीं है। साहेब बंदी छोड़ यही समझा रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं साहब, 8 पैर सन्मुख लड़े, सो बांधे बाना हो। 8 पैर सन्मुख लड़े, सो बांधे बाना हो। जीत चला सन भव सागर सोई, सूरा मर्दाना हो। जीत चला भव सागर सोई, सूरा मर्दाना हो। कहते हैं साहब 8 पैर सन्मुख लड़े। कहते हमेशा उससे नाम से जुड़ा रहे। एक ही महापुरुष ने कहा है, नित्यानंद महाराज ने, अड़े रहो दरबार, उस मालिक के, उस साहेब के दरबार में हमेशा लगे अड़े रहो। उस नाम के सुमरण से हमेशा लगे रहो। उसका मनन चिंतन और उसकी साधना निरंतर चलती रहनी चाहिए। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, दिन रात उस नाम का सुमरण होता रहे, उससे लगन लगी रहे। फिर कह जीत चला भवसागर सोई। ये जो अपना आवागमन का चक्कर है, इस भवजाल में बार बार जन्मता है, मरता है,
इस चक्कर को तोड़ करके, जीत करके चला स्वयं के घर, अपने घर, निज घर, उस सतलोक में, वो अपने देश में। जब ये उस नाम का सुमरण करता है तो अपने निज घर पहुंच जाता है, स्वयं के घर पहुंच जाता है। कहते हैं सोई सूरा मर्दाना हो, वही सूरवीर है। इस मार्ग पर चलने का काम सूरवीर का है, कायर का नहीं। सूरवीर वही सूरवीर है जो जीत चला है, बाजी हारना नहीं है। जो जीत चला है वही सूरवीर का काम है। फिर सतगुरु बंदी छोड़ समझा रहे हैं, कहते हैं सतगुरु की सेवा करें, पावे परवाना हो। कहते हैं किसी गुरु की सेवा कर ले, गुरु का सानिध्य कर ले, उसका सत्संग कर ले, उसकी सेवा कर ले, तब ये परवाना मिलेगा तेरे को, नाम रूपी परवाना मिलेगा। तब वो नाम रूपी जहाज में तेरे को बैठाएंगे, तब तो भाव सागर से पार हो। ऐसे भेदी गुरु से मिल, ऐसे कामिल मुर्शिद से मिल, जो तेरे को इस भाव सागर से पार कर दे। तो साहेब बंदी छोड़ वही समझा रहे, कहें कबीर धर्मदास से ही ते ही काल डेराना हो। सतगुरु बंदी छोड़ धर्मदास जी को समझा रहे हैं, भाई काल इस नाम के सुमरण से डरता है, और किसी चीज से काल नहीं डरता, सिर्फ नाम के सुमरण से डरता है। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तेरा बचने का एक ही तरीका है, काल से बचने का एक ही तरीका है, भवसागर से पार जाने का एक ही तरीका है, वो है सुमरण, नाम का सुमरण। नाम कोई भेदी गुरु उस नाम को दे। नाम कोई अक्षर में नहीं है, अक्षर में रटने का विषय नहीं है। सतगुरु बंदी छोड़ना अपनी वाणी में कहा है, नी अक्षर सुमरो चितलाई, वो अक्षर से परे है। नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागमन नसाई। जिससे तेरा आवागमन खत्म होगा वो नी अक्षर में है, वो अक्षर में नहीं है, अक्षर से परे है। नी अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागमन नसाई। नी अक्षर को निरखो बाबा, कहते हैं उसको देखो। नी अक्षर को निरखो बाबा, दे छोड़ सतलोक से धावा। सतलोक में वो नी अक्षर ले जा सकता है, वो नाम ले जा सकता है। नी अक्षर को निरखो भावा, दे छोड़ सतलोक से धावा। केवल नाम नी अक्षर आई, नी अक्षर में रहो समाई। कहें कबीर केवल नाम नी अक्षर आई, नी अक्षर में रहो समाई। नी अक्षर तो करे न बेड़ा, तेरा न बेड़ा जो है वो नी अक्षर से होगा। नी अक्षर तो करे न बेड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कहते हो हमारा हंस है। तो साथियों, काल से बचने का एक ही तरीका है, वो है नाम का सुमरण। और सुमरण अक्षर से परे है। बहुत सारे को 5 नाम, 2 नाम, 1 नाम अक्षर में देता है, अक्षर की बात ही नहीं है, वो तो अक्षर से परे है। तो आज हमने शब्द के माध्यम से सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी के माध्यम से सतगुरु बंदी छोड़ धर्मदास जी को समझा रहे हैं। वो धर्मदास जी को ही तो समझा ही रहे हैं,
लेकिन इस संसार को हमारे जैसे जीवों को भी समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि भव सागर से पार होना है तो कैसे पार होना है, उसकी विधि बता रहे हैं, उसका तरीका बता रहे हैं। किस तरीके से आप पार हो सकते हैं? नाम के सुमरन से पार हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, सत्संग प्रेमियों, आज सदगुरु बंदी छोड़ की वाणी को लिया, उसके माध्यम से हमने समझा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझेंगे। एक एक शब्द ये पीने जैसा है, इसको अंदर जाने दें। आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपका मंगल होगा। इसी कामना के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहिब, सत साहिब।